नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी के इतने सुंदर सुंदर शब्द और वाक्य आखिर बनते कैसे हैं? आज हम बिल्कुल इसकी जड़ तक जाएंगे और समझेंगे हिंदी वर्णमाला के रहस्य को। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, किसी भी लिखी हुई हिंदी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मतलब जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही हिंदी भाषा किन चीजों से बनी है? कोई अंदाजा है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वर्णमाला। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला। और ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर पूरी भाषा की शानदार इमारत खड़ी होती है। हर शब्द, हर कहानी, सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है। तो ये वर्णमाला है क्या? इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसे मोटे तौर पर हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है 13 स्वर, जिन्हें वाउल्स भी कहते हैं, और दूसरे हैं 33 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। हाँ, इनके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, पर उन पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल स्वर और व्यंजन, चलिए इन्हें समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वर से। इन्हें आप भाषा की आत्मा भी कह सकते हैं। ये वो आवाजें हैं, वो ध्वनियां हैं जो एकदम आजाद हैं। इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात है, स्वर वो अक्षर हैं जिनकी आवाज किसी दूसरे अक्षर की मदद के बिना निकलती है, अपने आप में पूरी। जैसे अ या ई, ये भाषा की अपनी बिल्कुल ओरिजिनल आवाजें हैं। तो चलिए इन 13 स्वरों को एक एक करके सुनते हैं। कोशिश कीजिए कि आप भी साथ साथ बोलें। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, आहा। है ना हर आवाज अलग? बस यही तो है हिंदी के सुर। तो स्वर तो समझ आ गए। अब चलते हैं वर्णमाला के दूसरे और सबसे बड़े हिस्से की तरफ, व्यंजन। अगर स्वर भाषा की आत्मा है, तो समझ लीजिए कि व्यंजन उसका शरीर है। और जैसे शरीर को आत्मा की जरूरत होती है, वैसे ही व्यंजनों को अपनी आवाज पूरी करने के लिए हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए होता है। असल में हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है। चौंक गए? देखिए, जैसे हम बोलते हैं क, तो क की जो आवाज है वो असल में दो आवाजों से मिलकर बनी है। आधी की आवाज और अ की आवाज। की प्लस अ बनता है पूरा क। मतलब हर व्यंजन के पीछे एक स्वर तो छिपा ही होता है। अच्छा, तो अब व्यंजनों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहला ग्रुप है क वर्ग, और इसमें एक बहुत ही मजेदार बात है। इस ग्रुप की सारी आवाजें आपके गले के एकदम पिछले हिस्से से आती हैं। बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ। महसूस हुआ? अब इन्हें याद कैसे रखें? अरे, इसका एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। हम हर अक्षर को एक तस्वीर से जोड़ देंगे। जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला और घ से घड़ी। है ना एकदम आसान? इस तरह से सीखना कितना मजेदार हो जाता है। ओके, अगला ग्रुप है च वर्ग। अब इन अक्षरों को बोलने के लिए आपकी जुबान ऊपर तालू से टकराए भी। ध्यान से सुनिएगा और बोलकर महसूस कीजिएगा। च, छ, ज, झ। और हाँ, इनको याद रखने के लिए भी हमारे पास बढ़िया तस्वीरें हैं। च से चम्मच, छ से छत, ज से जहाज और झ से झंडा। पैटर्न तो अब तक समझ आ ही गया होगा, है ना? अब बारी है ट वर्ग की। ये आवाजें थोड़ी अलग हैं, थोड़ी दमदार हैं। इन्हें बोलने के लिए जुबान को थोड़ा सा मोड़कर मुंह की छत से टकराना पड़ता है। सुनिए, ट, ठ, ड, ढ। और इन दमदार आवाजों को याद रखने के लिए ये रहे इनके रंग बिरंगे साथी। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू और ढ से ढोल। हमारा अगला पड़ाव है त वर्ग। जहां ट वर्ग की आवाजें दमदार थीं, वहीं त वर्ग की आवाजें बहुत नरम हैं। इन्हें बोलने के लिए जबान की नोक आपके ऊपर के दांतों को छूती है, बहुत प्यार से। त, थ, द, ध, न। चलिए इन नरम आवाजों को भी कुछ जानी पहचानी चीजों से जोड़ देते हैं। त से तरबूज, थ से थाली, द से दवात, ध से धनुष और न से नल। देखिए कैसे हर अक्षर के साथ एक पूरी कहानी जुड़ जाती है। और अब आता है व्यंजनों का आखिरी मेन ग्रुप, प वर्ग। और पता है, ये शायद सबसे आसान है, क्योंकि इन आवाजों को बनाने के लिए सिर्फ आपके होठों का इस्तेमाल होता है। बस सुनिए, प,
फ, ब, भ, म। और इन होठों से निकलने वाली प्यारी आवाजों के लिए ये रही इनकी तस्वीरें। प से पतंग, फ से फूल, ब से बकरी, भ से भालू और म से मछली। तो ये तो हो गए हमारे मेन ग्रुप्स। अब कुछ व्यंजन और हैं जो इन ग्रुप्स में नहीं आते। इनकी अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग आवाजें हैं। चलिए सुनते हैं। य, र, ल, व और श, श, स, ह। और इस व्यंजन यात्रा को पूरा करने के लिए ये रहे हमारे आखिरी कुछ चित्र। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड्डू, व से वानर, श से शेर, श से षटकोण, स से सेब और ह से हाथी। लीजिए, इसी के साथ हमारे 33 मुख्य व्यंजन पूरे हो गए। वाह! तो हमने स्वर देख लिए, व्यंजन भी देख लिए, मतलब वर्णमाला के सारे जरूरी हिस्से हमने समझ लिए हैं। तो अब टाइम है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और हिंदी वर्णमाला की पूरी कंप्लीट तस्वीर देखने का। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक नज़र में है। 13 स्वर, 33 हमारे मुख्य व्यंजन और हाँ, वो 3 संयुक्त व्यंजन जिनके बारे में मैंने शुरू में बताया था। ये एक श, त्र और ज्ञ हैं, जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो इन सब को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कुल 49 अक्षर होते हैं। और बस यही है हिंदी भाषा का पूरा ब्लूप्रिंट। अब आप सिर्फ अक्षर नहीं पहचानते, बल्कि अब आपके पास वो कोड है, वो चाबी है जिससे हिंदी के लाखों शब्द, कविताएं और कहानियां बनती हैं। सच कहूं तो ये ज्ञान एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो अब एक सवाल मन में आता है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वो पहला शब्द कौन सा होगा जो आप लिखेंगे? शायद अपना नाम या कोई और प्यारा सा शब्द। सोचिए जरा, क्योंकि अब सारी संभावनाएं आपके हाथ में हैं। सीखने का ये सफर हमेशा जारी रखिए।